15.1 का हम क्वेश्चन जो करेंगे उसको है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि क्या दिया है और हमको क्या निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक घनाभ है। तो घनाभ का जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको आप पहले देख लीजिएगा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, पूरे उसको डायरेक्ट हम हल करते जाएंगे। ठीक है, तो उसका लिंक भी इसमें इंक्लूड रहेगा। उस लिंक में आप जाके घन और घनाभ से संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक हम लोग घनाभ बना दिए। ठीक है, ये घनाभ है जिसमें क्या है, ये 8 मीटर ये लंबा है। ठीक है, और 4 मीटर क्या है, ये चौड़ा है और 2 मीटर ऊंचा है। क्या है, 2 मीटर ऊंचा है। तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि इसके विकर्ण की लंबाई है ना, क्या होता है उसका सूत्र जानते हैं। तो इसको हम यहाँ से यहाँ इसको हम ज्वाइन कर दिए। तो जब भी आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो आप भी सबसे पहले उसका डायग्राम बना लीजिएगा, ताकि क्या हो और भी अच्छे से बन पाए। तो विकर्ण की लंबाई बराबर हम सूत्र जानते हैं। ठीक है, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, इतना का हम क्या कर देंगे, इसमें वर्ग कर देंगे, मान रख देते हैं और हमको उसको आसानी से वो मान मिल जाएगा। यहाँ से लंबाई का मान कितना है, 8 मीटर है। चौड़ाई का मान कितना है, 4 मीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है उसकी वो 2 मीटर है। ठीक है, सारे मान को हम रख देते हैं और हमको ये आसानी से ये मिल जाएगा। फिर चलिए देखते हैं। तो इसमें लंबाई का वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग और 4 का वर्ग और ये 2 का वर्ग। सारे मान को हम रख दिए हैं और उसका वर्ग ही कर रहे हैं, क्योंकि इसके विकर्ण की लंबाई का सूत्र यही होता है। ठीक है, तो चलिए हम 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ये 4 का करेंगे तो 16 और 2 का करेंगे तो 4। सबको जोड़ देंगे और उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे और हमको आसानी से उसके विकर्ण की लंबाई मिल जाएगा। तो 6 और 4 10, 10 और 4 ये 14 हुआ। ठीक है, 2 और ये 6 और 2 ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 84 इसका क्या हो गया, सबको हल किए तो इसका मान हमको मिल गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 6 4 10, 10 और 4 14 है ना, कि 4 हासिल है, 1 6 1 7 और 1 8, 84 आ गया। ठीक है, तो अब ये 84 का वर्गमूल क्या होता है ना। तो इसका तो डायरेक्ट कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो यहीं से भी हम लोग इसका क्या है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। या इसको और हम छोटे भाग में तोड़ देंगे तो भी इसको मिल जाएगा, है ना। एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है तथा उसका आकाशीय विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको दो बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है और आकाशीय विकर्ण भी क्या होता है। जो आकाशीय विकर्ण होता है और पृष्ठीय विकर्ण होता है, इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, है ना, कि पृष्ठीय विकर्ण का मतलब होता है कि उसके दो बिंदु को मिलाने से जो हमको मिलता है ना, और इसमें 3 बिंदु को मिलाने से मिलता है। कैसे होता है इसको मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर इसको हम हल कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठीय विकर्ण। ठीक है, तो क्या है, एक घन है और घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो
ये इसका क्या हो गया। अब इसमें पृष्ठीय विकर्ण निकालना है, तो जो पृष्ठ में है, जो सरफेस में है ना, तो सरफेस में क्या है ये, जिसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि ये जो पृथ्वी में अर्थ में रखाया रहेगा वो क्या होगा, इसका पृष्ठ होगा। किसी भी एक पृष्ठ का विकर्ण निकालेंगे, तो एक पृष्ठ को हम यहाँ पर अलग से बना लेते हैं। तो एक पृष्ठ को जब आप अलग से बनाते हो तो ये वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग बन गया ये क्या हुआ, पृष्ठीय सरफेस हुआ, है ना। अब इसका हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो पृष्ठीय विकर्ण का मान कितना होता है, इसका मान होता है a वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। कितना होता है, a वर्गमूल 2, ठीक। और यहाँ पर जो a है वो इसका क्या है, भुजा है। क्या है, इसका भुजा है। अब हम लोगों के पहले प्रश्न, इस दूसरे प्रश्न में एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितनी है, 12 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय विकर्ण को समझने के बाद ही हम इसको बना सकते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि पृष्ठीय विकर्ण क्या होता है, मतलब आपको वर्ग का विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a वर्गमूल 2। अब इसमें हमको पृष्ठीय विकर्ण का मान कितना मिला, पृष्ठीय विकर्ण बराबर a वर्गमूल 2। अब दिया है कि भुजा a बराबर 12 वर्गमूल 3 दिया है, ठीक है। 12 वर्गमूल 3 जो भुजा की लंबाई है वो इसका मान इसमें दिया हुआ है। यहाँ से मान रख देते हैं और हमको उसका मान मिल जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 2 पहले से है। तो जब वर्गमूल और वर्गमूल रहता है तो उसका आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो वर्गमूल 3 दूनी 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसका सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई का ये पहला आंसर इसका हो जाएगा। अब इसी में क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि आकाशीय विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो हम आकाशीय विकर्ण को भी समझ लेते हैं। आकाशीय विकर्ण, ठीक है। तो आकाशीय विकर्ण को समझने के लिए हम एक फिर से घन बनाते हैं। ये घन बन गया। तो आपको ध्यान ये रखना है, दोनों में अंतर यह है कि पृष्ठीय विकर्ण में लंबाई और चौड़ाई आता है और आकाशीय विकर्ण में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आता है, ठीक है। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई का जो मान होता है, ये लंबाई, ठीक है, और ये चौड़ाई, और ये इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ, तो क्या मिल जाएगा, ये इसकी विकर्ण की लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है, पहले क्वेश्चन में भी अभी किए थे, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग होता है, ठीक है। अब इसमें तीनों क्या होता है, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाता है, a वर्गमूल 3, ठीक है, इतना आता है। तो ये आकाशीय विकर्ण हो गया। अब इसमें भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, a बराबर 12 वर्गमूल 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम भुजा के मान को रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है, और हमको आकाशीय विकर्ण का मान फिर यहाँ से वो मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो समीकरण 1 से आकाशीय विकर्ण की लंबाई, आकाशीय विकर्ण की लंबाई बराबर 12 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बराबर 12 और ये 3 तिया 9। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर आकाशीय विकर्ण की लंबाई हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप समझिएगा कि
आकाशीय विकर्ण में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है और पृष्ठीय विकर्ण में केवल लंबाई और चौड़ाई ही होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। ठीक है, तो मैंने आपको जब घन और घनाभ का कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको बोला भी था कि आप लोगों का जो घनाभ में विकर्ण की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्ज़ाम में भी इसी से ही संबंधित क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा कि हम एक कमरे में अधिकतम कितने लंबे की बांस रख सकते हैं, है ना, या खंभे की लंबाई क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमको हमेशा क्या ज्ञात करना रहता है, विकर्ण की लंबाई ही ज्ञात करना रहता है। ठीक है, अब इस प्रश्न में आप देख लीजिए कि लंबा, ठीक है, लंबाई का मान कितना दिया है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है कमरे का 10 मीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। यदि ये तीनों मान एक ही रहता है ना, 10 10 10 रहता तो ये घन रहता, क्यूब रहता, लेकिन इसमें तीनों का मान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, क्या है, घनाभ, क्यूबाइड है। तो हम फिर से यहाँ पर एक क्यूबाइड बना लेते हैं पहले और उसके बाद इसके विकर्ण की लंबाई का जो फार्मूला है इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, जिसके माध्यम से हमको उसका मान क्या है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब इस घनाभ में हम अधिकतम कितने लंबे की खंभा बना सकते हैं या उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई क्या होगी, है ना, जो 10 मीटर लंबा, ये 10 मीटर लंबा हो गया, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे इस कमरे में रखा जा सके। ठीक है, तो चलिए हम इसके विकर्ण की लंबाई का फार्मूला लगा देते हैं और उस खंभे का भी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, ये तीनों मान होता है। ठीक है, तीनों मान को हम रख देते हैं। लंबाई का मान कितना है 10, चौड़ाई का मान कितना है 10 और इसका मान कितना है 5। ये इसको हम सारे को वर्ग कर दिए और यहाँ पर हम इसको रख दिए। तो चलिए 10 को वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 100, फिर से 100 मिल गया और इसका ये 25 मिल गया। ठीक है, अब इसको प्लस कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये 225 मिल गया। ठीक है, 225 मीटर और 225 किसका होता है, 15 का होता है ना। तो अधिकतम खंभे की लंबाई क्या हो जाएगा, खंभे की लंबाई, ठीक है, अधिकतम खंभे की लंबाई बराबर 15 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, घन और घनाभ में बस इतना ही है आपके एक्सरसाइज में। तो ये जो 3 क्वेश्चन दिया है उसमें से तीसरा क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा उसके घन और घनाभ की लंबाई और उसके विकर्ण, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, और उसका आयतन का सूत्र क्या होता है। फार्मूला को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा जिसके माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को बढ़िया से बना पाएंगे।